सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट पर आधारित प्रश्न करेंगे। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का उपयोग किया गया है तथा इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और इसमें बहने वाली करंट निकालनी है। क्वेश्चन ये है, ब्लैक बोर्ड पर देखिए, कैलकुलेट द करंट शोन बाय द एमीटर इन द गिवन सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम दिया गया है जिसमें ये रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं एक विशेष टाइप से और बाहर एक बैटरी जोड़ी गई है और हमें ये निकालना है कि बैटरी से चलने वाली करंट कितनी है। यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एमीटर का पाठ्यांक कितना है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से समझे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन इसको किस प्रकार से करेंगे। बेटा इधर ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले ये देखिए, हमने आपको समझाया था कि जितने पॉइंट्स ये एक स्मूथ लाइन से जुड़े होते हैं वो सब एक ही होते हैं। तो इसको हम दोबारा बनाते हैं, यानी इसको फिर और इस तरह से बनाते हैं ताकि वो और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ए पॉइंट से ये सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो मैंने सारे रेजिस्टेंस को पॉइंट ए से जोड़ दिया है। और दूसरी ओर भी बी पॉइंट पर देखिए ये और ये जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ जोड़ दिया है। तो ये जो सर्किट है इसको और मॉडिफाई करके और अच्छी तरह से बनाकर ये रूप दे दिया गया है, यानी ये सर्किट इस तरह से बन सकता है। देखिए ये दोनों पैरेलल में है, फिर यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, ये दोनों पैरेलल में है, फिर यहाँ ज्वाइंट है। तो ये क्लियर हो गया कि ये और ये दो पैरेलल में लगे हुए हैं, फिर एक पॉइंट पर जुड़े हैं और बाहर की तरफ से ये दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। तो देखिए इसको देख करके हम सॉल्यूशन बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर, हिंदी वाले भी बच्चे समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, बिकॉज 10 ohm and 10 ohm resistances are in parallel। बेटा ध्यान दो, 10 ohm पैरेलल है ना, therefore equivalent resistance between A and O, A और O के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, यहाँ लिखेंगे R1 इज इक्वल, यहाँ पर बेटा पैरेलल में इसलिए गुणा बटे योग का फॉर्मूला लगा देंगे तो 10 × 10 / 10 + 10 इज इक्वल टू 5 ohm। सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलरली the resistance, similarly the equivalent resistance between O and B ये R2 हो जाएगा। R2 इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट सिमिलरली है तो उसी तरह से निकाल देते हैं, 10 × 10 / 10 + 10 इज इक्वल टू 5 ohm। अब बेटा देखो, ये 5 ohm हो गया और ये 5 ohm हो गया और ये दोनों अब सीरीज में हो जाएंगे। ये दोनों, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया, तो अब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। Therefore अब यहाँ पर अब नाउ बिल्कुल सिंपल है। नाउ R1 and R2, यानी ये और ये R1 and R2 are in series, therefore
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसको R3 लिख देते हैं। R3 बहुत सिंपल है, ये सीरीज में है, सीधे जुड़ जाएंगे। तो 5 + 5 = 10 Ω। अब बेटा ध्यान दो, अब ये 5 Ω और ये R3 ये पैरेलल में है। फिर लिखेंगे अगेन, फिर अगेन 5 Ω ये टॉप वाला, 5 Ω, 5 Ω and R3 are in parallel. Therefore, equivalent रेजिस्टेंस, नितुल्य प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बिटवीन A and B। अभी फाइनल आ रहा है इसलिए इसको लिखेंगे 1/R। ये R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 1/5, ये टॉप वाला प्लस सेंटर वाला कितना आया हुआ है 10, तो 1/10 प्लस 1/5, ये 1/5। अब बेटा यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ गया 10, तो ये 5 × 10 2 और 10 × 10 1 प्लस 5 × 10 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/10। देयरफॉर R = इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 10/5 = 2 Ω। यानी पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 Ω आ गया। अब फिर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर। एमीटर में करंट चलती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा। नाउ रीडिंग of the emitter, बेटा एक करंट होती है I = फार्मूला होता है V/R, और V की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 वोल्ट, क्या हो गया 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2 ओम निकला हुआ है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 10, इस तरह से आ जाएगी 5 एम्पियर। यानी जो एमीटर की रीडिंग होगी वो 5 एम्पियर होगी। सभी बच्चे समझ गए होंगे। जब भी कभी इस तरह से बड़े सर्किट हों कॉम्बिनेशन के, तो उसको सोच करके सर्किट को फिर मॉडिफाई करके, यानी उसको फिर सुधार करके बना लेते हैं, और इस तरह से बनाने पर सर्किट सरल दिखाई देने लगते हैं और उनके रेजिस्टेंस निकाले जा सकते हैं। इसके बाद आगे करंट के फॉर्मूले लगा करके करंट पूछा जाए, रेजिस्टेंस पूछा जाए, वोल्टेज पूछा जाए, सभी कुछ निकाला जा सकता है। अब सभी बच्चे इसको समझ करके आगे क्वेश्चन करने का प्रयास करें।